हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा ये वीडियो सिंपल इंटरेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट रहेंगे उस वीडियो के कंपैरिजन। सो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि एक सम ऑफ मनी है जो 4 गुना हो जाता है 20 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। हमको यहाँ फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, सबसे पहले हमको ये नोट डाउन करना है यहाँ पे कि हमको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो यहाँ पे हमको टाइम गिवन है। क्या गिवन है? हमको यहाँ पे टाइम गिवन है। ठीक है, टाइम गिवन है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे सम सम हम मान लेते हैं पी। ठीक है, कितना हो जाता है सम अगर हम पी मान लें। ठीक। और हमको पता है एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ अभी हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देख लेते हैं उसको एक बार कि अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इस सवाल में और आने वाले कुछ सवाल में जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे उन सब में ये फार्मूला यूज़ होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके अलावा एक और फार्मूला है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला अभी हम आगे यूज़ करेंगे, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने वीडियो पे डिस्कशन करते हैं आगे। तो जैसा कि हमको यहाँ गिवन है टाइम, हमको गिवन है टी कितना 20 साल, कितना 20 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा हमने लेट सम इज़ इक्वल्स टू पी। तो हमको पता है फॉर्मूला अभी हमने देखा है, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। कितना? पी प्लस एस आई। ठीक, यहाँ सम की हमने कंसिडर किया है कितना पी। और इसके बाद जो यहाँ दिया हुआ है 4 गुना हो रहा है कितने साल में? 20 साल में। ठीक है, यानी कि सम आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना हो रहा है यानी 4p हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ रख दें, ठीक है, इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो कितना आ जाएगा हमारा एस आई आ जाएगा आपका। एस आई इक्वल्स टू 4p माइनस p इज इक्वल्स टू 3p। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3p। ये हो गया आपका एस आई आ गया। ठीक है, एस आई आ गया। अब हमको यहाँ क्या निकालना? हमको यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया? एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। ठीक, ये डिस्कस किया था। बस इसी में ये वैल्यू उठा के रख देंगे। जो एस आई की वैल्यू आई हमारी, ये हम इसको ऊपर रख देंगे। तो जब इसको रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 3p इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। इतना आ गया। टी की वैल्यू हमें पता है कितनी थी। टी की वैल्यू, टी की वैल्यू थी आपकी 20 साल। 20 साल थी तो वो वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 100। इतना हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका पी से पी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो आर कितना आ गया? तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो आ गया आपका 15%। कितने परसेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 15%। और यही चीज़ हमको यहाँ निकालनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। देखिए कितना सिंपल सवाल। देखिए 2 फॉर्मूले का यूज़ हुआ और हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस सम बिकम्स ट्वाइस इन 5 ईयर्स। एक सम है जो दुगना हो जा रहा है 5 साल में एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा, बस जो टाइम है, जो अमाउंट है वो 8 गुना हो गया है। ठीक है, और क्या हमको यहाँ निकालना है? हमको टाइम निकालना है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो हमें गिवन चीज़ें हैं उन्हें एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सम को लेट सम को हम पी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, अब पहले क्या कर रहा है? दुगना हो रहा है 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। तो एस आई कितना हो जाएगा? एस आई इक्वल्स टू 2p माइनस पी इक्वल्स टू पी आ गया। ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि यहाँ अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई था हमारा फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसी हमने ये वैल्यू उठा के रख दी। तो जब वैल्यू उठा के रखेंगे तो हमारा एस आई आ जाएगा।
तो ये हमारा एस आई पी आ गया। तो अब एस आई की वैल्यू हमको फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ये ठीक है। अब यहाँ एस आई की वैल्यू रख दीजिए, एस आई की रखेंगे तो पी ये हो जाएगा, पी इक्वल्स टू पी आर, और टी की वैल्यू कितनी थी 5 साल, 5 यहाँ रख दिया अपॉन 100। ये हो गया ठीक। अब ये हो गया, अब इसमें आप सॉल्व करिए कितना आ जाएगा। देखिए ये आपका आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 5, और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, पी आर बाय 20। तो ये P से P कैंसिल, यानी R कितना हो गया, R आपका आ गया 20%। कितना हो गया 20% आपका R आ गया। ठीक। अब हमको क्या निकालना, अंदर टाइम के लिए, अगर हमको यहाँ पे टाइम निकालना है तो अंदर टाइम के लिए कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, एस आई इक्वल्स टू, जो हमको पता है अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई था, बस वही उसी में फिर से वैल्यू रखेंगे। तो एस आई इक्वल्स टू कितना है 8 है ना, 8 टाइम्स हो रहा है, तो 8p माइनस पी कितना हो गया, ये हो गया आपका 7p। फिर एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 फॉर्मूले में एस आई की वैल्यू रख देंगे, तो ये 7p कितना हो गया, p मल्टीप्लाइड बाय आर कितना आया था 20%, तो 20, और फिर क्या रखना है t बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 टी पी अपॉन 100। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20, ये 5 हो जाएगा नीचे, और इसके अलावा p से p कैंसिल, तो t कितना आया, तो t आपका हो गया t इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, कितना हो गया, ये आपका आ गया 35 ईयर। तो जो आपका टाइम पीरियड है, जो टाइम हमको निकालना था, वो कितना टाइम निकला, वो निकला हमारा 35 साल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए सर्टेन टाइम इस सम बिकम्स 3 टाइम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एक सर्टेन टाइम में जो सम है वो 3 गुना हो जा रहा है 5% पर एनम के रेट से। क्या निकालना, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम बिकम 6 टाइम्स इन सेम ड्यूरेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सम है, जो सेम सम है वो 6 गुना हो जाता है उतने ही टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, कोई बात नहीं। आप चाहें तो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके, और इनकेस अगर आपको नहीं आता है तो हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और तब आपका आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ब्रश चाहिए। हाँ ठीक है, अगर हम यहाँ सम जो है, सम हम p मान लें, लेट सम इक्वल्स टू p, तो हमको क्या दिया हुआ है, सम जो है 3 टाइम्स हो जा रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आना है वो 5% है। तो 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सबसे पहले हमको वो फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल्स टू p प्लस एस आई पता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, एस आई कितना आ जाएगा, एस आई इक्वल्स टू 3 टाइम्स हो रहा है तो 3p माइनस पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये एस पी नहीं एस आई है। ठीक है, ये आपका हो गया 2p। ठीक है, एस आई आपका आ गया 2p। अब यहाँ एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 में फॉर्मूला रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, तो 2p इक्वल्स टू पी आर कितना है 5%, आर टी बाय 100। ये हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए, तो कैंसिल आउट करेंगे तो पी टी अपॉन 5 2 10 होता है, तो ये हो गया पी टी बाई 20। ठीक है, पी टी बाई 20 हो गया, पी से पी कैंसिल, तो टी कितना आ गया, तो टी आपका आ गया टी इक्वल्स टू 40 ईयर। कितना आ गया 40 साल, टी इक्वल्स टू 40 ईयर। अब क्या कह रहा है, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 6 टाइम्स इन सेम ड्यूरेशन, मतलब उसी टाइम पीरियड में जो जो सम है वो 6 गुना हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अनदर रेट के लिए, ठीक है, दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एस आई इक्वल्स टू कितना हो 6p, 6 टाइम्स है ना, 6p माइनस पी इक्वल्स टू कितना बना आपका 5p, तो 5p इक्वल्स टू फिर पी आर टी बाई 100 वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो 5p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 40।
ठीक, 40 टाइम पीरियड था ना, 40 साल, नीचे 100। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 PR बाय कितना है नीचे 5, फिर यहाँ P से P कैंसिल, फिर कितना आ जाएगा R इक्वल्स टू 25/2, मतलब R कितना आ गया, R आपका आ गया 12.5%। कितना आ गया, R इक्वल्स टू 12.5% आ गया। बस यही हमको निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था हमको, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सम है वो हो जा रहा है आपका 6 गुना हो जा रहा है सेम ड्यूरेशन में, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ कह रहा है ए सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम बिकम 500। एक सर्टेन सम है जो कि सर्टेन टाइम में 500 रुपये हो जा रहा है एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम SI, and the same sum amounts to 200 at the rate of 2% per annum simple interest in the same duration, उसी सेम ड्यूरेशन में। तो क्या हमको निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है सम और टाइम निकालना है। देखिए इसमें क्या चीज़ें कांस्टेंट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, या क्या क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, यानी कि जो R है वो वेरिएबल है, ठीक है, यानी वो चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, जो सर्टेन सम है 500 था, ठीक, यहाँ पे कितना हो रहा है, सर्टेन सम और सर्टेन टाइम का 500 एट 8% पर एनम, और सेम सम अमाउंट्स टू 200 एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 200, कितना हो गया आपका ये, जैसे A1, अब देखिए यहाँ हमको फॉर्मूला पता है, A की फॉर्मूला क्या था, A इक्वल्स टू P प्लस SI होता है, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा P प्लस P, R कितना है 8 है, T है अपॉन 100, फिर यहाँ पे फिर अमाउंट के लिए फिर P प्लस P, यहाँ नीचे R कितना है 2%, R मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 100, ये वाली रख दी, और इक्वल टू में आपका आ जाएगा 500 माइनस 200 या 300 लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, माइनस है बाहर, ये जब इसको ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर जाएगा, तो ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8PT है, यहाँ पे 2PT है, बेस सेम है, तो जब माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8PT माइनस 2PT होगा 6PT अपॉन 100, तो ये कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6PT अपॉन 100, और 500 माइनस 200 कितना हो गया 300 आ गया, ये आ गया। तो PT की वैल्यू कितनी बनी जाएगी, PT इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन कितना हुआ नीचे 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, तो PT हमारा आ गया 5000, कितना आ गया 5000, ठीक है, अब इतना PT हमारा आ गया। अब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो जो SI हो क्या होगा, SI इक्वल्स टू PRT बाय 100, ठीक है, तो हमको वैल्यू किसकी मालूम थी, PT की मालूम है, कितना है 5000 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है, नीचे कितना है 100 है, हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, तो SI की वैल्यू कितनी आ गई, SI हमारा आ गया 8 5 40 यानी कि 400 रुपीज़, तो SI कितना बना 400 आ गया। अब हमको फॉर्मूला पता है कि P इक्वल्स टू अमाउंट माइनस SI होता है, SI हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम जब यहाँ पे सम निकालेंगे, जो मतलब P निकालेंगे तो कितना हो गया, तो सम इक्वल्स टू सम यानी कि P इक्वल्स टू 500 माइनस 400, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ था ना 500 हमारा, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 400, जो सम की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो जो P हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब ये 100 हो जाएगा, इसके बाद जब हमको P की वैल्यू मिल गई, हमने PT ऑलरेडी निकाला हुआ था, कितना था 5000 था, तो जब हमको पता है PT जो है हमारा, जो PT हमने निकाला था वो था आपका 5000, ठीक है, हमने सम यहाँ पे निकाल लिया,
सम यानी कि जो पी था वो हमने निकाल लिया, कितना 100 निकाल लिया। तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 5000 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ गया, तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना आ गया 50 साल, 50 ईयर्स। यही चीज़ हमको फाइंड आउट करनी थी। ठीक, हमको दो चीज़ फाइंड करनी थी, एक तो सम फाइंड करना था, ठीक, उसके अलावा टाइम फाइंड करना था। दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। जो सम आया हमारा वो आया, हमारा आया 100 रुपीज़, ठीक है। जो टाइम पीरियड आया वो हमारा आया 50 ईयर्स। बस यही चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1125 in 4 years and ₹1200 in 7 years. Find the sum and the rate of interest. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वही चीज़ को वही फॉर्मूला यूज़ होंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि हमने जो सवाल अभी डिस्कस किए हैं उन्हीं से मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप ट्राई करेंगे एक बार तो मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जिन कोई स्टूडेंट्स का नहीं हो पा रहा है तो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1125 इन 4 years एंड 1200 इन 7 years। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई हमको पता है, ठीक है। उसी पे हमको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो कितनी दी हुई है, पी प्लस कितना हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका P प्लस P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 7 साल, ठीक है। 7/100 माइनस माइनस में ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, माइनस P प्लस P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 4/100, ठीक। इसके बाद कितना हो रहा है, ये जो दिया हुआ है अमाउंट कितना दिया है 1200 और 1125, ठीक है, दिया हुआ है। क्या देखिए सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए। ए सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1125 इन 4 years एंड 1200 इन 7 years। तो हमको सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला पुटअप कर दिया। फॉर्मूला जो था अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई था हमारा, उसी में हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। तो जो वैल्यू पुट कर दी है तो आंसर हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये जो P है, ये P और ये P तो देखिए कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएंगे, तो 7PR/100 माइनस 4PR/100 कितना हुआ, और ये 1200 माइनस 1125, तो ये आपका हो जाएगा 7PR/100 माइनस 4PR/100 इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 1125 आपका हो जाएगा, ये आपका 75। तो ये कितना हुआ, 3PR/100 इज इक्वल्स टू 75, यानी जो PR हुआ आपका कितना बना, ये आपका हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 6 और 3 5 15, तो ये आपका PR हो गया, PR इज इक्वल्स टू 2500। कितना हो गया, 2500 हो गया, ठीक है। फिर हमें फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल्स टू PR/T/100 पता है। PR की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पुट अप करिए, ठीक है। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे, T हमें पता ही है ऑलरेडी कितना है, 4 साल है। तो जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एस आई हो जाएगा हमारा, एस आई इक्वल्स टू 2500 जो कि PR है, ठीक है। इसके बाद 4 साल का टाइम अपॉन 100, तो ये 100 से ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका, जो एस आई आ गया वो आपका आ गया 100 रुपीज़, ठीक है। कितना आ गया, 100 आ गया। ये 100 आ गया तो सम निकालना और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 साल के लिए थे ना, जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है ये हमने फॉर 4 years निकाला है, ठीक। तो एस आई सम कितना हो जाएगा, सम हमारा हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1125 माइनस 100, यानी कि कितना हो गया, ये आपका हो गया 1025, ठीक है। कितना हो गया, 1025। देन अगेन क्या है, PR दिया हुआ है, आपका सम आ गया है, ठीक है।
पी आर कितना दिया है, पी आर 2500 दिया हुआ है, सम आपका आ गया है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू जो ये पी सम का पी है ना आपका, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आर इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा, जैसे पी आर इक्वल्स टू 2500 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 अपॉन नीचे के 1025। तो इसको सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, इसको जब डिवाइड करेंगे आप, तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 2.43%। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है, 2.43। आप चाहे डिवाइड करके देख लीजिए इसको, जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 2.43%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका आया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.43 आया, और सम जो आया आपका, जो सम आया वो आया 1025। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ गई। कितनी, देखिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले ही याद रखने की ज़रूरत थी। क्या, एक तो अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई हमने यूज़ किया है, और एक एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100 यूज़ किया है। बस उन्हीं में वैल्यू रख के हमने जो है आंसर अपना पा लिया है। बस यही चीज़ हमारे लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।